जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आपने देखा होगा कि भगवान कृष्ण के मंदिरों में अक्सर खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। और अगर आप जगन्नाथ मंदिर गए हैं तो आपने देखा होगा कि वहाँ प्रतिदिन सबसे पहले खिचड़ी का ही भोग लगाया जाता है। दरअसल इसके पीछे एक कथा बताई जाती है और ये कथा है एक माँ की ममता से जुड़ी। बताया जाता है कि भगवान जगन्नाथ की एक परम उपासक भक्त थी कर्माबाई, जो भगवान को अपने पुत्र के समान मानती थी और उसी तरह उनसे स्नेह भी करती थी। कर्माबाई काफ़ी वृद्ध महिला थी, लेकिन हर रोज भगवान जगन्नाथ का भोग लगाना नहीं भूलती थी। वह प्रतिदिन भगवान जगन्नाथ को फल और मेवे मिश्री का भोग लगाकर ही अन्न जल ग्रहण करती थी। एक बार कर्माबाई के मन में आया कि क्यों ना एक बार अपने हाथों से कुछ बनाकर भगवान जगन्नाथ को भोग लगाया जाए। अब कर्माबाई भगवान को अपने हाथों से बनाया भोग लगाने के लिए इतनी उत्साहित थी कि प्रातः उठकर ना तो उसने स्नान किया, ना रसोई साफ की और ना ही घर का अन्य कोई कार्य किया और फटाफट भगवान के लिए भोग बनाने लगी। अब उसे भगवान को भोग लगाने की इतनी जल्दी थी कि उसने झटपट से खिचड़ी बना ली, क्योंकि खिचड़ी बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता। लेकिन अब उसके मन में शंका थी कि क्या भगवान जगन्नाथ यह खिचड़ी खाएंगे, और अगर खाई तो क्या उन्हें ये पसंद भी आएगी या नहीं। भगवान जगन्नाथ ने कर्माबाई के मन की इच्छा को जान लिया और तभी उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। कर्माबाई ने दरवाज़ा खोला तो देखा सामने एक बालक खड़ा है। वह बालक बोला, माँ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, अगर आपने कुछ बनाया है तो मुझे खिला दीजिए। कर्माबाई बहुत देर से भगवान जगन्नाथ को भोग लगाने के विषय में सोच रही थी और क्योंकि वह भगवान को सदैव अपने बालक के रूप में स्नेह करती थी तो उसे लगा जैसे भगवान जगन्नाथ स्वयं उस बनाया खिचड़ा खाने आए हैं। कर्माबाई ने फटाफट भगवान को खिचड़ी परोसी और खुद उन्हें पंखा करने बैठ गई। भगवान बड़े चाव से खिचड़ी खाने लगे और कर्माबाई उन्हें बड़े प्रेम से पंखा झल रही थी। तभी भगवान ने कर्माबाई से कहा, मुझे यह खिचड़ी बहुत पसंद आई है और अब से मैं रोज यह खिचड़ी खाने आया करूँगा। भगवान जगन्नाथ की बात सुनकर कर्माबाई बहुत प्रसन्न हुई। उस दिन के बाद कर्माबाई हर रोज सुबह उठकर जल्दी से खिचड़ी बना देती और भगवान जी खिचड़ी खाने आ जाते और मंदिर के कपाट खुलने से पहले खिचड़ी खाकर वापस चले जाते। एक दिन जब कर्माबाई खिचड़ी बना रही थी तब एक महात्मा ने देखा कि कर्माबाई बिना स्नान और रसोई साफ किए ही खिचड़ी बना रही है। तब महात्मा ने कर्माबाई को समझाया कि ऐसा करना बहुत गलत है और अगर आप प्रभु के लिए भोग बना रही हैं तो स्नान करके और साफ सफाई के नियमों का पालन करते हुए ही भोजन तैयार करें। महात्मा की बात कर्माबाई को समझ में आ गई। अब अगले दिन जब भगवान जगन्नाथ खिचड़ी खाने आए तो उन्होंने देखा खिचड़ी तो अभी तक बनी ही नहीं है। उन्होंने कर्माबाई को आवाज़ लगाई, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, खिचड़ी दो। कर्माबाई ने कहा, थोड़ी देर इंतज़ार करो, अभी मैं स्नान कर रही हूँ। भगवान इंतज़ार करने लगे। कुछ समय बाद उन्होंने फिर आवाज़ लगाई, माँ, खाना दो, मुझे देर हो रही है। कर्माबाई बोली, अभी कुछ देर और इंतज़ार करो, अभी मैं रसोई साफ करके खाना बनाऊँ। इस तरह कर्माबाई ने खिचड़ी बनाई और फटाफट भगवान को परोस दी। भगवान जी ने जल्दी जल्दी खिचड़ी खाई और बिना मुंह धोकर चले गए, क्योंकि मंदिर के कपाट खुलने का समय हो रहा था। सुबह मंदिर के पुजारी ने कपाट खोलते हुए देखा कि भगवान जगन्नाथ के मुंह पर खिचड़ी लगी हुई है। जब पुजारी जी ने भगवान से इसकी वजह जानी तो भगवान ने सब कुछ बता दिया और कहा कि भगवान तो केवल भाव के भूखे हैं। अगर सच्चे मन से भक्त केवल पत्तों का भी भोग लगाए तो उसका स्वाद भी सोने चांदी के थालियों में लगे भोग से ज़्यादा होगा। जो स्वाद भक्त के भाव में होता है वह 56 भोग से कहीं ज़्यादा होता है। जब यह बात महात्मा को पता चली तो उनको बहुत अफसोस हुआ और उसने कर्माबाई से माफ़ी मांगी और कहा कि जैसा भोग तुम आज तक लगाती आई हो वैसे ही लगाओ। महात्मा ने कहा कि भगवान को तो केवल आस्था और श्रद्धा चाहिए, इससे बढ़कर कोई और नियम नहीं है ईश्वर को प्राप्त करने के लिए। कुछ दिनों बाद कर्माबाई ने शरीर त्याग दिया। उस दिन पुजारी ने मंदिर के कपाट खोले तो देखा भगवान जगन्नाथ की आंखों से आंसू बह रहे हैं। पुजारी ने भगवान से पूछा, आखिर हुआ क्या है, आप क्यों रो रहे हैं? तब भगवान जगन्नाथ ने पुजारी जी से कहा, आज मेरी माँ कर्माबाई
इस लोक को छोड़ गई हैं। अब मुझे खिचड़ी कौन खिलाएगा? जिस प्रेम से खिचड़ी बनाती थी और मुझे खिलाती थी, अब ऐसा कौन करेगा? तब पुजारी जी ने कहा, हे प्रभु, हम आपकी माँ की कमी को महसूस नहीं होने देंगे। आज के बाद से आपके लिए सबसे पहले खिचड़ी का ही भोग लगाया जाएगा। और उस दिन के बाद से आज तक भगवान जगन्नाथ के लिए हर रोज़ खिचड़ी बनाई जाती है और सबसे पहले उसी का भोग लगाया जाता है। मान्यता है कि यह कर्माबाई की ही खिचड़ी है। सैकड़ों सालों बाद भी यह प्रथा आज भी वैसी की वैसी चली आ रही है। भगवान और उनके भक्तों की ये अमर कथाएं अटूट आस्था और विश्वास का प्रतीक है। ये कथाएं प्रभु प्रेम के स्नेह को दर्शाती हैं कि प्रभु सिर्फ सच्चे और पवित्र भाव के भूखे हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।